आई एम जेविन डॉक्टर सपना गहलोत और आज का सेशन है एम एन रॉय और उनके विचार। एम एन रॉय का जन्म 6 फरवरी 1886 में कलकत्ता में हुआ। रॉय के विचारों को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहले रोमांटिक क्रांतिकारी यानी 1912 से 1916, रूढ़िवादी मार्क्सवादी यानी 1917 से लेकर 1930, रूढ़िवादी मार्क्सवादी यानी 1930 से लेकर 36 और मौलिक लोकतंत्र की ओर संक्रमण यानी 1937 टू 1939। मौलिक लोकतंत्रवादी यानी 1940 से लेकर 46 और फिर है मौलिक मानवतावादी यानी 1947 से 1954। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रीजन रोमांटिज्म एंड रिवॉल्यूशन, दूसरी मटेरियलिज्म, तीसरी इंडिया इन ट्रांजिशन, नेक्स्ट इंडियन प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन, नेक्स्ट 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन, नेक्स्ट द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। उनके कुछ प्रमुख पत्र रहे जैसे इंडिपेंडेंट इंडिया एंड द रेडिकल ह्यूमैनिस्ट। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं एम एन रॉय एंड मार्क्सवाद। रॉय के अनुसार रॉय ने सन 1915-17 के वर्षों में अमेरिका में रहते हुए मार्क्स तथा अन्य समाजवादी लेखकों की रचनाओं का पर्याप्त अध्ययन किया था। उन्होंने भारत में साम्यवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए भारी प्रयास किए। रॉय मार्क्सवादी विचारधारा की प्रमुख रूप में आस्था रखते थे। मार्क्स ने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का प्रतिपादन किया, लेकिन रॉय द्वंद्ववाद से सहमत नहीं थे। लेकिन उनकी गहरी आस्था थी कि वे पूर्ण भौतिकवादी थे और इस बात से सहमत थे कि भौतिकवाद समस्त ज्ञान का स्रोत है। मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति से रॉय बहुत प्रभावित थे। रॉय का मत था कि सर्वाधिक अनुकरणीय और प्रशंसनीय बात वैज्ञानिक पद्धति की थी। मार्क्स ने पीड़ित और दलित वर्गों के प्रति गहरी सहानुभूति का भाव रखते हुए इस बात की ओर निंदा की कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण ना करे। रॉय ने मतलब जो शोषण था क्या बात यह है कि वो कहते हैं कि जो शोषण किया जा रहा है वो बंद हो जाए। रॉय ने मार्क्स के सिद्धांत के उस अंश को स्वीकार किया जो चिंतन तथा कर्म की एकता पर बल देता है। कोई कार्य तभी सफल हो सकता है जबकि सोच समझकर निश्चित की गई एक योजना के अनुरूप और विद्यमान वस्तुति पर आधारित हो। मार्क्सवाद सिद्धांत और व्यवहार से असहमति। कुछ विचारों पे रॉय मार्क्सवाद के द्वंद्ववाद पद्धति से कभी सहमत नहीं हो पाए। रॉय मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति के भारी प्रशंसक थे, लेकिन इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद से वे कभी भी पूर्ण सहमत नहीं हो पाए। उनका विचार था कि इतिहास के भावी स्वरूप को पूर्णतः निर्धारित करने का कोई भी प्रयत्न मानव की सृजनात्मक भूमिका की अपेक्षा है। रॉय इतिहास की भौतिकवादी व्याख्याओं को एकांगी और एकपक्षीय मानते थे। मार्क्सवाद संघर्ष को मानवीय जीवन का एक मूल तत्व मानते थे। रॉय स्वीकार करते थे कि मानव समाज में समय समय पर विभिन्न वर्ग अवश्य रहे और उनमें संघर्ष भी रहा है, लेकिन उनका कहना है कि वर्ग संघर्ष के इस तत्व की तुलना में आपसी सहयोग, सामाजिक एकता और बंधन के तत्व सबसे अधिक प्रमुख रूप से रहे हैं, जिनके सहारे मानव समाज अभी तक टिका हुआ है। यदि वर्ग संघर्ष ही मानव समाज में प्रमुख होता तो मनुष्य अब तक लड़ भिड़कर समाप्त हो गए होते। रॉय के अनुसार मार्क्स की धारणा गलत है कि मध्यम वर्ग का लोप हो जाएगा। मार्क्स की भविष्यवाणी के सर्वदा विपरीत मध्यम वर्ग का उल्टे विकास हुआ और आर्थिक प्रक्रियाओं के विस्तार के साथ मध्यम वर्ग की संख्या बढ़ रही है। रॉय मध्यम वर्ग की ही समाज का नेतृत्व सौंपने के पक्ष में है और मध्यम वर्ग को ही क्रांतिकारी कार्यों का सूत्रधार मानते हैं। मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था के अंत के बाद सर्वहारा वर्ग के अधीनत्व की स्थापना का प्रतिपादन किया है। इस सर्वाधिकारवादी व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व एवं महत्व नहीं है। रॉय व्यक्ति की स्वतंत्रता की दृष्टि से मार्क्सवाद पर आधारित इस सर्वाधिकारवादी का विरोध और उदारवाद का समर्थन करते हैं। मार्क्सवाद दर्शन में व्यक्ति को इस स्वतंत्रता से वंचित कर समष्टि की वेदी पर व्यक्त का
वेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर दिया गया है। रॉय मार्क्सवाद की तरह समाज को प्राथमिकता देकर व्यक्ति को दूसरे स्थान पर नहीं रखना चाहते। मार्क्सवादी दर्शन में नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। रॉय कहते हैं कि जीवन में नैतिक नियमों का महत्व भौतिक नियमों की तुलना से भी अधिक है। मार्क्सवाद हिंसा और बल प्रयोग की प्रवृत्ति में विश्वास करता है। रॉय सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के पक्षधर हैं, किंतु उनके द्वारा सुझाया गया परिवर्तन का मार्ग हिंसा पर आधारित नहीं है। रॉय मार्क्सवाद की कुछ धारणाओं से सहमत हैं, लेकिन अपने जीवन काल के अंतिम 25 वर्षों की विचारधारा में मार्क्सवादी से सहमति की अपेक्षा असहमतियों की अधिक प्रमुख है। बाद में रॉय मार्क्सवाद का पूर्णतः परित्याग कर एक नवीन विचारधारा मौलिक मानवतावाद के साथ जुड़ गए।